आपको क्या लगता है कि जिंदगी ऊपर वाले की मर्जी से चलती है या हमारे कर्मों का फल है? अगर सब ऊपर वाले की मर्जी है तो फिर हमारे एफर्ट्स, फैसले, पुण्य पाप, फिर तो ये कुछ भी नहीं। अगर सब कुछ भगवान ने ही कर दिया तो फिर तुम्हारा मोरल साइंस प्रोजेक्ट क्या था? इंटर्नशिप। अगर तुम सोचते हो सब कुछ तुम कंट्रोल कर रहे हो तो फिर भगवान की मर्जी, समय, किस्मत, ये क्या है? डेकोरेटिव लाइट्स। मैं भी कोई आश्रम खोलने नहीं आया। सच क्या है, झूठ क्या है, ये आपको तय करना है। लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। थोड़ा ब्रूटल, थोड़ा ब्यूटीफुल, और थोड़ा ऐसा जो आपको अंदर से हिला दे। वेलकम टू द चैनल एलिवेट विद अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। किस्मत है या मेहनत? लाइफ के दो पॉइंट्स फिक्स्ड डेस्टिनी है, एंट्री एंड एग्जिट। आप कब पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, क्या बैकग्राउंड होगा, क्या फैमिली होगी, वो किसी के हाथ में नहीं है। वैसे ही आपकी एग्जिट सबकी कंफर्म, नो एनओसी। इस जोन में फ्री विल की कोई एंट्री नहीं है। डेस्टिनी अनफेयर नहीं होती, डेस्टिनी न्यूट्रल होती है। अनफेयर उसे आप बनाते हैं जब आप उसे ये होना चाहिए था इस वाले चश्मे से देखते हैं, और रियलिटी को आप अपने एक्सपेक्टेशंस के सांचे में ढालना चाहते हैं। पर इस एंट्री और एग्जिट के बीच में एक जोन है। ये वो जोन है जहां पे जिंदगी आपको टेस्ट नहीं करती, एक्सपोज करती है। डेस्टिनी हमें कहानी देती है और हम तय करते हैं कि हमें इस स्क्रिप्ट की शोले बनानी है या राम गोपाल वर्मा की आग। और जिंदगी का फंडा सिंपल है। सिचुएशंस सही गलत नहीं होती, वो तो न्यूट्रल होती हैं। उन्हें सही गलत आपका रिएक्शन बनाता है। होनी अनहोनी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर उस पर रिस्पॉन्स, वो तुम्हारी पूरी फिल्म का जॉनर बदल देता है। कॉमेडी बन सकती थी, तुमने ट्रेजेडी बना दी। ड्रामा हो सकता था, तुमने थ्रिलर बना दिया। प्रॉब्लम कहानी की नहीं, डायरेक्टर की है। और आपकी कहानी के डायरेक्टर आप हो। लाइफ एक सिटी टूर है। मुंबई मिले या मुरादाबाद, ये डेस्टिनी है। पर उस शहर में आप कैसे घूमने वाले हो, ये फ्री विल है। मेट्रो में डिग्निटी के साथ, बस में लटक के, बाइक पे हवाबाजी पे, या एसी कार में लग्जरी और रॉयल्टी के साथ। सिटी सेम, पर एक्सपीरियंस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी मर्जी। और आप अक्सर एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम्स जाते हो। सेम प्लेस, सेम सनसेट, मैगी स्टॉल भी सेम। लेकिन हर ट्रिप खुद में अलग होता है। कोई ट्रिप इमोशन से भरा होता है, कोई ट्रिप हमारे फ्यूचर इमेजिनेशन से भरा होता है, और किसी किसी ट्रिप में हम खुद से मिल लेते हैं। डेस्टिनी लोकेशन देती है, बट फ्री विल उसे देखने का लेंस। जिंदगी में सारा टाइम तुम ये रो सकते हो, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन सब से तुम डेस्टिनी को चैलेंज नहीं कर सकते। सोचो, अगर राम भगवान अपनी डेस्टिनी को बदल नहीं पाए, चेंज नहीं कर पाए, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? राम जी का वनवास जाना, डेस्टिनी। वो चाहें या ना चाहें, उसे वो बदल नहीं सकते। उन्हें जाना ही था, उनकी इच्छा हो या ना हो। लेकिन वनवास से वापस कौन आएगा? दशरथ पुत्र या भगवान राम? ये फ्री विल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिचुएशंस के लेकर रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। सोचो, राम जी को जंगल में एक ऐसा राजा मिल जाता जो रावण से भी शक्तिशाली होता, और राम जी को तो कोई भी सपोर्ट कर देता। अब वो रावण से लड़ के 1 महीने में सीता जी को वापस ले आता। रामायण बिल्कुल सेम रहती। राम जी का वनवास, चेक। सीता हरण, चेक। रावण का वध, चेक। सीता की वापसी, चेक। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राम भगवान राम बन पाते? क्या वो अपनी आइडियोलॉजी एंड एग्जाम्पल सेट कर पाते? नहीं। क्योंकि कहानी डिवाइन नहीं होती। आपकी कहानी को डिवाइन बनाता है आपका रिस्पॉन्स। आपके साथ क्या हुआ, वो डेस्टिनी है। लेकिन आप उसमें क्या बन गए, ये फ्री विल है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी आदत बन चुकी है। या फिर तो हम जिंदगी को 100% कंट्रोल करना चाहते हैं, और या फिर सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। कृष्ण और कर्ण दोनों को उनकी फैमिली ने खुद से दूर किया। किसी और माँ बाप ने पाला, उनको अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल बाद में मिली। डेस्टिनी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट।
कृष्ण ने कभी अपनी डेस्टिनी को क्वेश्चन नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैं दूर क्यों पला अपने माँ-बाप से? या मुझे मेरी आइडेंटिटी इतनी देर बाद क्यों समझ में आई, ये क्यों मिली? कृष्ण ने हमेशा बोला ठीक है, ये हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ सिचुएशन में? उनका फोकस व्हाई मी नहीं था, उनका फोकस था व्हाट नाउ। वहीं कर्ण कंपैरिजन, दर्द और असमंजस में ही पड़ा रहा। एक ही टाइप का थॉट पैटर्न, ये मेरे साथ क्यों हुआ? कुंती पुत्र होते हुए भी मैं क्यों सूत पुत्र की जिंदगी जीता रहा? मैं जिस लायक था मुझे वो मिला क्यों नहीं? उसने हर मोड़ पे अपनी डेस्टिनी को क्वेश्चन किया। देखिए, सेम स्टार्ट, सेम बैकग्राउंड, सेम हार्ट ब्रेक, लेकिन रिस्पॉन्ड दोनों का डिफरेंट। कृष्ण ने अपने जख्मों को दिव्य ज्ञान बनाया भगवत गीता के रूप में, और वो आज भी है। वहीं कर्ण ने अपने जख्मों को दिव्यास्त्र बनाया, जो आखिरी में उसके भी काम नहीं आया। और एंड में महाभारत ने दोनों का डिफरेंस सारी दुनिया को बता दिया। लोग जिंदगी भर एक ही गाना गाते रहते हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। अरे भाई, जिंदगी तुम्हारे साथ चेस खेल रही है और तुम उसका लूडो वाले रूल्स अप्लाई कर रहे हो। डेस्टिनी को चैलेंज मत करो, उसको डायरेक्शन दो। बुरा वक्त तुम्हें बर्बाद नहीं करता, तुम्हें बर्बाद करता है उसमें किया गया रिएक्टिव गलत फैसला। अगर तुमने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया हो ना, तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप BMW विजुलाइज करो और वो नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, ये नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, ये आपके फ्री विल को मैक्स परफॉर्मेंस मोड में एक्टिवेट करने के लिए होता है। तुम्हारे उस मैनिफेस्टेशन के बाद तुम रिलेवेंट पैटर्न देखना शुरू करते हो, तुम प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशन देखना शुरू करते हो, तुम सिचुएशन पढ़ने लगते हो, इमोशंस को समझने लगते हो, तुम रिएक्शंस नहीं देते, तुम रिस्पॉन्स करते हो। जब आपका माइंडसेट आपके मैनिफेस्टेशन से अलाइन होता है, तो आपका हर एफर्ट सक्सेस बन जाता है और हर फेलियर लर्निंग। फिर आपको आपका फेलियर इंसर्ट नहीं लगता, वो डेटा लगता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी ऑब्जेक्टिवली देखें तो एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और कुछ भी नहीं, लेकिन वही चोटी किसी के लिए पूरी जिंदगी का एस्पिरेशन है और किसी के लिए जिंदगी भर का सबसे बड़ा डर। माउंटेन नहीं बदला, बस उसको देखने वाले का नैरेटिव बदल गया। तो हाँ, डेस्टिनी लिखी हुई होती है, आपका स्टार्ट एंड एंड लॉक्ड होता है, आपकी स्क्रिप्ट फिक्स होती है, लेकिन उसमें एक्टिंग वो तुम्हारे हाथ में है। तुम दशरथ पुत्र बनते हो या भगवान राम, तुम कृष्ण की क्लैरिटी चूज करते हो या कर्ण की कश्मकश, तुम एक क्लासिक बनाते हो या रीमेक डिजास्टर, ये सब फ्री विल डिसाइड करती है। डेस्टिनी स्टेज है और आपकी फ्री विल उसकी परफॉर्मेंस। डेस्टिनी का रोना नहीं रोना हमें, उसे बदला नहीं जा सकता, और फ्री विल के घमंड में चूर नहीं होना कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। सच दोनों है, हमें बस अपना रिस्पॉन्स बेटर करना है। और अपने रिस्पॉन्स को बेटर करने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ला पाऊँ। थैंक यू।